विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ईश्वर सर्वोपरि है, सर्व विद्या युक्त है। ईश्वर के विषय में हमें ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार ही कर्म करना योग्य है। ऐसा ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सभी का मत है। जो वेदानुकूल ज्ञान है वही ग्राह्य है, वही उन्नति में सहायक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक आर्योद्देश्य रत्नमाला में कुछ शब्दों को चुन चुन करके रखा है, जिन शब्दों के अर्थों को जानना, आचरण में लाना सभी मानव मात्र का कर्तव्य है। आज का जो शब्द रखा गया है वह है अधर्म किसे कहते हैं। अधर्म की परिभाषा महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपनी पुस्तक आर्योद्देश्य रत्नमाला में करते हैं, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात सहित अन्यायी होके बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है, वह अधर्म। और जिसमें अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोष युक्त होने के कारण वेद विद्या से विरुद्ध है। इसलिए यह अधर्म सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है। इससे यह अधर्म कहता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी अधर्म के विषय में समझा रहे हैं कि अधर्म क्या है। वैसे तो धर्म के विपरीत जो कर्म है वह अधर्म होता है, लेकिन धर्म के विपरीत हम सभी समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम सभी अधर्म से बच सकें। ऋषियों का जितना भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, ऋषि प्राणी मात्र के कल्याण की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष मत मजहब की नहीं करते हैं। जैसे ईश्वर ने सभी प्राणियों को एक जैसा ही बनाया है, सभी प्राणियों के कल्याण का ज्ञान, सभी प्राणियों के द्वारा किए गए कर्मों का न्याय उचित समझकर ही किया जाता है। ठीक वैसा ही परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत ऋषि मानव मात्र के कल्याण की बात करते हैं और अधर्म के विषय में बताते हैं कि जो ईश्वर की आज्ञाएं हैं उनको छोड़ देना। ईश्वर की आज्ञाएं क्या होती हैं? जिससे संपूर्ण मानव जाति का हित हो। संपूर्ण जितनी भी आत्माएं इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, किसी भी आत्मा को लेश मात्र दुख न हो, सर्वहित की कामना हो, सर्वहित के कार्य किया जाए, और वह धर्म और उसके विपरीत वह अधर्म होता है। यही ऋषियों की मान्यता रहती है। सार्वभौमिक सिद्धांत ऋषियों का होता है, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय नहीं होता, विश्व के कल्याण के लिए होता है। इसमें यह समझा रहे हैं जैसे ईश्वर न्यायकारी है, हम भी न्यायकारी होवें। ईश्वर दयालु है, हमें भी दयालु होना चाहिए। ईश्वर सर्व विद्या युक्त है, हम सभी को भी विद्या प्राप्त करनी चाहिए। ईश्वर किसी भी कार्य में पक्षपात नहीं करता है। हम सभी को पक्षपात रहित रहना चाहिए। यदि हम पक्षपात के सहित हैं और अन्यायी होकर के बिना परीक्षा किए अपना ही हित चाहते हैं तो वह अधर्म होता है।
और इसके विपरीत धर्म होता है। हम सभी मनुष्य जाति को कोई भी कार्य अविद्या, हठ, अभिमान और क्रूरता आदि दोष युक्त होने के कारण ये सभी वेद विद्या के विरुद्ध है। इसीलिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हम सभी का धर्म है और इससे विपरीत जाना अधर्म होता है। अधर्म सभी मनुष्यों को छोड़ने योग्य होता है। हम सभी को अधर्म त्याग देना चाहिए और धर्म की शरण में जाकर के सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हम सभी को वही कार्य करने हैं जो सभी के हित में हो। ओम शम।